अगर तुम चले तो जल्दी ही बुद्धि का चुकतारा आ जाएगा, जगह आ जाएगी जहां तख्ती लगी कि यहां बुद्धि समाप्त होती। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा दो तरह की हो सकती, एक बिना विचारे, विचार में गए बिना पहले ही स्वीकार कर ली, वो झूठी है, वो मिथ्या है, उसको ही हम अंध श्रद्धा कहें, वो आंख वाले की नहीं है। और ऐसी श्रद्धा सदा कमजोर रहेगी, और ऐसी श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती है। कोई भी हिला देगा, कोई भी जीवन का तथ्य मिटा देगा ऐसी श्रद्धा को। दो कौड़ी की है, इसको कोई मूल्य मत देना। और इस श्रद्धा से तुम मुक्त ना होगे, इस श्रद्धा से तुम बंध जाओगे, ये जंजीर की तरह तुम्हें घेर लेगी। जिसको तुमने अपने अनुभव से नहीं पाया उसे तुम अपनी संपदा मत समझना। ये अविचार की श्रद्धा है। फिर विचार में चलो तो तुम डरते हो विचार में चलने से, क्योंकि अक्सर लोग विचार में अटक जाते हैं, काफी नहीं चलते, दूर तक नहीं चलते, 2 कदम चलते हैं और रुक जाते हैं। राह के किनारे झोपड़ा बना लेते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये सब नास्तिक हो जाते। इन नास्तिकों के कारण कुछ डर के चलते ही नहीं। बुद्ध कहते हैं जिनको तुम आस्तिक कहते हो वो झूठे आस्तिक, और जिनको तुम नास्तिक कहते हो वो झूठे नास्तिक। क्योंकि नास्तिकता का निर्णय तभी लेना उचित है जब बुद्धि की सीमा तक पहुंच गए हो, उसके पहले निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक पूरा जाना ही नहीं, पूरा सोचा ही नहीं, तो कैसे निर्णय लोगे। और जो भी बुद्धि की सीमा पर पहुंच जाता है उसे एक अनुभव आता है, बुद्धि की तो सीमा आ गई, अस्तित्व आगे भी फैला है। तब उसे पता चलता है कि बुद्धि के पार भी अस्तित्व है। बहुत है जो बुद्धि के पार भी है, और जो बुद्धि के पार है उसे बुद्धि से कैसे पाओगे। सुनो, तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था। सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। बुद्धि की सीमा के पार जब गए तब तुझ तक पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचे। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था। जो चले ही नहीं और जिन्होंने श्रद्धा कर ली वो तो कभी नहीं पहुंचे। उनका ईश्वर तो बस मान्यता का खिलौना है, उनका ईश्वर तो बस धारणा की बात है। वो तो भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं अपने को। तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारी भ्रांतियां हैं, असली मंजिलें नहीं। पहुंचे तो वही जो सरहदे अक्ल से गुजरे। तो बुद्ध ने कहा, आओ, डर के मत आस्तिक बनो और नास्तिकता से भयभीत मत हो। नास्तिकता आस्तिकता की तरफ पहुंचने की अनिवार्य प्रक्रिया है। बुद्ध के पहले तक लोग सोचते थे आस्तिक नास्तिक विरोधी हैं। बुद्ध ने नास्तिकता को आस्तिकता की प्रक्रिया बना दिया। इससे बड़ी कोई क्रांति घटित नहीं हुई है। बुद्ध ने कहा नास्तिकता सीढ़ी है आस्तिकता की। हां, सीढ़ी पे बैठ जाओ तो तुम्हारी भूल है, सीढ़ी का कोई कसूर नहीं। मैं तुमसे कहूं कि चढ़ो ऊपर, छत पर जाने की ये रही सीढ़ी, तुम सीढ़ी पर ही बैठ जाओ तो तुम कहो ये सीढ़ी तो छत की दुश्मन है, लेकिन सीढ़ी ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। सीढ़ी तो चढ़ाने को तैयार थी, सीढ़ी तो चढ़ाने को ही थी, सीढ़ी का और कोई प्रयोजन न था, लेकिन सीढ़ी को तुमने अवरोध बना लिया, तुम उसी को पकड़ के बैठ गए। नास्तिकता सीढ़ी है, और जो ठीक से नास्तिक नहीं हुआ वो कभी ठीक से आस्तिक न हो सकेगा। इसे तुम संभाल के मन में रख लेना। मेरे पास तो रोज लोग आते हैं, उनमें जो आदमी नास्तिकता से गुजरा है उसकी शान, और उनमें जो आदमी ने नास्तिकता की पीड़ा झेली है, संदेह को भोगा है, संदेह के कांटों में गुजरा है,
इंकार जिसने किया है उसके स्वीकार का मजा और गरिमा और। जिसको न कहने में डर लगता है उसके हां की कितनी कीमत हो सकती है। उसकी हां नपुंसक है। जिसने कभी नहीं कहा उसकी हां का भरोसा मत करना। वो हां कमजोर की हां है, बलशाली की नहीं। बुद्ध ने लोगों को बलशाली की हां सिखाई। बुद्ध ने कहा ना कहो, डरो मत, क्योंकि ना कहना न सीखोगे तो हां कैसे कहोगे। हां आगे की मंजिल है, ना के पहले नहीं, ना के बाद है। कहो दिल खोल के ना। बुद्ध ने मनुष्य को पहली दफा धर्म की सबलता दी। उसके पहले धर्म निर्बल का था। लोग कहते हैं निर्बल के बलराम। बुद्ध ने लोगों को सबलता दी, बल दिया और कहा डर है ही नहीं, क्योंकि राम तो है ही, इसलिए भयभीत मत करो। तुम्हारे न कहने से राम नहीं हो जाता और तुम्हारे हां कहने से राम हो नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे न कहने से तुम होना शुरू होते हो, और जब तुम हो तभी तो तुम हां कह सकोगे। थोड़ा सोचो, अगर तुम ना कहना जानते ही नहीं या इतने डर गए हो, इतने पंगु हो गए हो कि तुमसे इंकार निकलता ही नहीं, तो तुमसे स्वीकार क्या निकलेगा। स्वीकार तो इंकार से बड़ी घटना है। इंकार तक नहीं निकलता। तुम रेगिस्तान भी नहीं हो अभी नास्तिकता के, तो तुम आस्तिकता के मरुद्यान कैसे हो सकोगे। तुम अभी रूखी सूखी नास्तिकता भी नहीं अपने में ला पाए, तो हरी भरी फूलों से सजी आस्तिकता कैसे ला पाओगे। आस्तिकता नास्तिकता के विपरीत नहीं है, आस्तिकता नास्तिकता के आगे है। आस्तिकता मंजिल है, नास्तिकता साधन। इसलिए बुद्ध ने एक नई कीमिया दी है मनुष्य जाति को, जिसमें नास्तिकता का भी उपयोग हो सकता है। और इसे मैं कहता हूं बहुत अनूठी घटना, जब तुम नहीं का भी उपयोग कर पाओ, जब तुम अपने अंधकार का भी उपयोग कर पाओ, अपने अस्वीकार का भी उपयोग कर पाओ, तभी तुम पूरे विकसित हो सकोगे। जब तुम्हारा अंधकार भी प्रकाश की तरफ जाने का साधन हो जाए, जब तुम अपने अंधकार को भी रूपांतरित कर लो, वो भी प्रकाश का ईंधन बन जाए, जब तुम अपने इंकार को भी अपनी स्वीकार की सेवा में रत कर दो, वो दास हो जाए, तुम्हारी नास्तिकता आस्तिकता के पैर दबाए, तभी। बुद्ध ने विचार दिया, विश्लेषण दिया, बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु का, अंत नहीं। इसलिए तुम घबराओ मत कि बुद्ध दीक्षा क्यों देते, घबराओ मत कि बुद्ध शिष्य क्यों बनाते, घबराओ मत कि बुद्ध धर्म संघ और बुद्ध की शरण आने का निमंत्रण क्यों देते हैं। लेकिन यह निमंत्रण वो उन्हीं को देते हैं जो नास्तिकता से पार हो गए। ये हर किसी को नहीं देते। हर किसी को तो वो विचार देते हैं, विश्लेषण देते हैं। फिर जो विचार और विश्लेषण करते हैं और जो अपने अनुभव से भी बुद्ध के गवाह हो जाते हैं और कहते हैं ठीक कहते हो तुम, सोच के भी हमने यही पाया कि सोचना व्यर्थ है। शास्त्रों में झांक के देखा कि शास्त्र बेकार है। ठीक कहते हो तुम कि धर्म परंपरा नहीं विद्रोह है, हमने भी सोचकर देख लिया। लेकिन अब सोचना भी समाप्त होता है। अब आगे, अब तुम हमें आगे भी ले चलो। तब बुद्ध शिष्यत्व देते, तब दीक्षा देते। जो विचार से गुजर आया, जो विचार से निकल आया, जो विचार के जाल के बाहर उठाया, उसे बुद्ध दीक्षा देते। मुझसे लोग पूछते कि अगर श्रद्धा से ही उसे पाना है तो आप लोगों को इतना समझाते क्यों। समझाता हूं इसलिए
कि पहले श्रद्धा को पाना है, श्रद्धा से उसको पाना है, जरूर स्वीकार, लेकिन पहले श्रद्धा को पाना है। और श्रद्धा को तुम कैसे पाओगे? दो उपाय हैं। एक तो तुम्हें भयभीत कर दूं कि नरक में, अग्नि में जलोगे, जलते कढ़ाओं में, आग के उबलते कढ़ाओं में डाले जाओगे, या तो तुम्हें भयभीत कर दूं, प्रलोभित कर दूं कि स्वर्ग में अप्सराएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही, अगर श्रद्धा की तो स्वर्ग, अश्रद्धा की तो नरक। या तो तुम्हें इस तरह से जबरदस्ती धकाऊं, जो कि गलत है, क्योंकि जिसने भय के कारण राम को जपा, उसने जपा ही नहीं, भय को ही जपा। जो डर के कारण नैतिक बना, वो नैतिक बना ही नहीं। पुलिस वाले के डर से तुमने चोरी न की, ये भी कोई अचोर होना हुआ। नरक के भय से तुमने बेईमानी न की, ये भी कोई ईमानदारी हुई। नरक के कढ़ाओं में जलाए जाओगे, इस भय से तुमने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ये भी कोई काम वासना से मुक्ति हुई। ये तो कंडीशनिंग है, ये तो संस्कारित करने की तरकीबें। रूस में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ पावलव, उसने तो, अब रूस तो नास्तिक मुल्क है, लेकिन पावलव की बातें रूस के लोगों को भी जमी। किसी ने यह बात खोजबीन नहीं की कि पावलव जो कह रहा है वो तथाकथित धार्मिकों से भिन्न बात नहीं है। पावलव ने कहा कि किसी को भी बदलना हो तो समझाने बुझाने की जरूरत नहीं। समझो कि एक आदमी सिगरेट पीता है तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, और ना सिगरेट के पैकेट पर लिखने की जरूरत है कि सिगरेट पीना हानिकर है, इससे कुछ भी ना होगा। इससे सिगरेट ना छूटेगी, सिर्फ हानि के प्रति वो अंधा हो जाएगा। रोज रोज पैकेट पे पढ़ता रहेगा तो हानि शब्द का जो परिणाम होना था वो भी ना होगा। अगर इसको बदलना है तो पावलव ने कहा कि जब ये सिगरेट पिए, इसको बिजली का शाक दो। शाक इतना तेजी से लगे कि सिगरेट के पीने में जो रस आता है उससे ज्यादा पीड़ा शाक की हो। रस कुछ आता भी नहीं, से धुआं बाहर भीतर आने में, लाने ले जाने में रस आ भी कैसे सकता है? भ्रांति है। असली बिजली का शाक भ्रांति को तोड़ देगा। और ऐसा रोज करते रहो 1-2 सप्ताह तक, और तब ये आदमी हाथ में सिगरेट उठाएगा और हाथ कपने लगेगा, क्योंकि जैसे ही सिगरेट की याद आएगी भीतर याद शाक की भी आएगी। कंडीशनिंग हो गई, अब इसकी सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। समझाने की जरूरत नहीं है कि सिगरेट बुरी है। कितने दिन से समझा रहे हैं लोग, कोई नहीं सुनता। लेकिन पावलव ने जो कहा ये बहुत भिन्न नहीं है। यही तो पुराने धर्मगुरु करते रहे। बचपन से ही समझाया जाए कि नरक में कढ़ा जल रहा है, मंदिरों में चित्र लटकाए जाएं, लपटों का विवरण किया जाए, कढ़ाओं में फेंक के जलाए जाओगे, सड़ाए जाओगे, कीड़े मकोड़े छेद करेंगे तुम्हारे शरीर में और भागेंगे, दौड़ लगाएंगे और मरोगे भी नहीं। सामने पानी होगा, कंठ प्यास से भरा होगा, पी ना सकोगे, और अनंत कालीन यातना झेलनी पड़ेगी। और पाप क्या है तुम्हारे छोटे मोटे की सिगरेट अगर पी, सिगरेट पीने के लिए इतना भारी उपाय, घबरा जाए आदमी। छोटे बचपन से अगर ये बात मन पे डाली जाए तो स्वभावतः भय पकड़ लेगा। ये सिगरेट ना पिएगा, लेकिन ये कोई चरित्र हुआ? तुमने चरित्र तो इसका नष्ट कर दिया सदा के लिए। चरित्र तो बल पे खड़ा होता है, चरित्र तो समझ पे खड़ा होता है। तुमने भय का जहर भर दिया, तुमने तो इसको मार डाला। अब ये जिएगा कभी भी नहीं। और इसी तरह स्वर्ग का प्रलोभन दिया हुआ है, वहां बड़े सुख। तुम कर रहे हो 2 कौड़ी के काम, लेकिन बड़े सुख की आशा कर रहे हो। एक भिखमंगे को 1 पैसा दे आए, अब तुम हिसाब लगा रहे हो कि स्वर्ग जाओगे।
कि कहीं धर्मशाला बनवा दी, कि कहीं मंदिर बनवा दिया। अब तुम सोच रहे हो कि बस भगवान पे तुमने बहुत एहसान किया, अब तुम स्वर्ग जाने वाले हो। मैंने सुना है कि एक धर्मगुरु स्वर्ग जाने की टिकटें बेचता था। सभी धर्मगुरु बेचते। स्वभावतः कुछ अमीर खरीदते तो प्रथम श्रेणी की देता, कोई गरीब खरीदते द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी भी थी और जनता चौथी श्रेणी भी थी। सभी लोगों के लिए इंसान स्वर्ग में होना भी चाहिए। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। काफी धन उसने इकट्ठा कर लिया था। लोगों को डरा डरा के नरक के भय से लोग खाना ना खाते, पैसा इकट्ठा करते कि टिकट खरीदनी है। यही कर रहे हैं लोग, खाना नहीं खाते। मैं देखता हूं तीर्थ यात्रा को जाते, कपड़ा नहीं पहनते, मंदिर में दान दे आते, खुद भूखों मरते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते। सदियों से डरवाया है ब्राह्मण कि हम ब्रह्म के सगे रिश्तेदार हैं। भाई भतीजावाद, अपना नाता करीब का करवा देंगे तुम्हारा इंसान भी। खुद खाओगे कोई पुण्य ना होगा, ब्राह्मण को खिलाओगे पुण्य होगा। लोग भूखों मरते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, पंडित पुरोहितों को देते। उस धर्मगुरु ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। एक रात एक आदमी उसकी छाती पे चढ़ गया जाके चुरा लेके, और उसने कहा निकाल, सब रखते। उसने गौर से देखा, उसकी ही जात का आदमी था। उसने कहा अरे तुझे पता है नरक में सड़ेगा। उसने कहा छोड़ फिकर, पहली श्रेणी का टिकट पहले ही खरीद लिया, सब निकाल पैसा, तुमसे ही खरीदा है टिकट, वो हम पहले ही खरीद लिए, उसकी तो फिक्र ही छोड़ो तुम। अब नरक से तुम हमें न डरवा सकोगे, वो कोई और होंगे जिनको तुम डरवाओगे। हम टिकट पहले ले लिए, अब तुम सब पैसा जो तुम्हारे पास इकट्ठा किया तिजोरी में दे दो। लोग यही कर रहे हैं। इसको तुम चरित्र कहते हो? भय पर खड़े, लोभ पर खड़े व्यक्तित्व को तुम चरित्र कहते हो? यह चरित्र का धोखा है। बुद्ध ने यह धोखा नहीं दिया। बुद्ध ने कहा समझ, सोच विचार, चिंतन मनन, और धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले आना है जहां से पार दिखाई पड़ना शुरू होता है, जहां अतिक्रमण होता है, जहां तुम आ जाते हो किनारे अपने सोचने के और देखते हो उसे जो सोचा नहीं जा सकता, जहां रहस्य तुम्हें आच्छादित कर लेता है और विचार अपने से गिर जाते, जहां विराट तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारी छोटी खोपड़ी चक्कर खा के ठहर जाती, अवाक। बुद्ध ने कहा श्रद्धा थोपेंगे नहीं, श्रद्धा तक तुम्हारी यात्रा करवाएंगे। इसलिए दीक्षा बुद्ध ने दी और श्रद्धा की बात भी नहीं की। यही तो उनकी कला है। और जितनी दीक्षा उन्होंने दी, किसने दी? जितने लोगों को उन्होंने सन्यास के अमृत का स्वाद चखाया, किसने चखाया? जितनी श्रद्धा बुद्ध इस पृथ्वी पर उतार कर लाए, कभी कोई नहीं ला सका था। और आदमी ने बात भी ना की श्रद्धा की। यही उनकी कला है, यही उनकी खूबी है, यही उनकी विशिष्टता है। दूसरे सिर पीट पीट के मर गए, श्रद्धा करो, विश्वास करो, और कूड़ा करकट दे गए लोगों को। बुद्ध ने व्यर्थ की बातें न की। बुद्ध ने जीवन में जो भी था सभी का सीढ़ी की तरह उपयोग कर लिया। तर्क है तो उपयोग करना है, छोड़ के कहां जाओगे? सीढ़ी बना लो। संदेह है, घबराओ मत, इसकी भी सीढ़ी बना लेंगे। डर क्या है, इस पे भी चढ़ जाएंगे।
तर्क के कंधे पे खड़े होंगे, संदेह के सिर पे खड़े होंगे और पार देखेंगे। और जब पार का दिखाई पड़ता है तो श्रद्धा उतरती है। श्रद्धा उस पार के अनुभव का अनुसंग है, उसकी छाया है। जैसे गाड़ी के बैलों के पीछे चाक चले आते, जिससे तुम भागते हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया भागती चली आती। जिसको दिखाई पड़ गया विराट, एक झलक भी मिल गई उसकी, जरा सी देर को हटे बादल और सूरज दिखाई पड़ गया। एक झलक ही सही, अंधेरी रात में चमकी बिजली, एक झलक दिखाई पड़ गई कि राह है, और दूर खड़े मंजिल के कलश झलक गए। बस श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस श्रद्धा की महिमा, और इस श्रद्धा को तुम अपनी श्रद्धा मत समझना, इस श्रद्धा को तुम अपनी कमजोर नपुंसक धारणाएं मत समझना। ये श्रद्धा अर्जित करनी होती है। बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति पैदा होते से श्रद्धा लेके नहीं आता, संदेह ही लेके आता है। हर बच्चा संदेह लेके आता है। इसलिए तो बच्चे इतने प्रश्न पूछते हैं जितने बूढ़े भी नहीं पूछते। बच्चा हर चीज से प्रश्न बना लेता है, स्वाभाविक है, पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ पूछ के ही तो वहां पहुंचेंगे जहां अनुभव होगा। और सब पूछना गिर जाता, सब जिज्ञासा गिर जाती। मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों इतना समझाते हैं जब श्रद्धा से पहुंचना है? समझाता हूं ताकि श्रद्धा तक पहुंचना हो जाए, फिर तो तुम खुद ही चल लोगे। श्रद्धा काफी है, फिर मेरी जरूरत ना होगी। श्रद्धा तक तुम्हें फुसला के ले आऊं, फिर तो मार्ग सुगम है, फिर तो तुम खुद ही चल लोगे, फिर तो तुम्हारी श्रद्धा ही खींच लेगी, फिर तो श्रद्धा का चुंबक काफी है। तीसरा प्रश्न, बुद्ध सब गुरुओं से हताश ही हुए, क्या उन्हें कोई सिद्ध सद्गुरु न मिला? सिद्ध सद्गुरु इतने आसान नहीं, रोज रोज नहीं होते। जगह जगह नहीं मिलते। हजारों वर्ष बीत जाते, तब कभी कोई एक सिद्ध सद्गुरु होता है। तो ये सवाल तुम्हारे मन में इसलिए उठता है कि तुम सोचते हो सिद्ध सद्गुरु तो गांव गांव बैठे हुए। सद्गुरु बन के बैठ जाना एक बात है, बाजार में दुकान खोल के बैठ जाना एक बात है, और ये मामला कुछ ऐसा है परमात्मा का, अदृश्य का मामला है, इसलिए पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक दुकान पर अदृश्य हेयर पिन बिकते थे। अदृश्य, तो स्त्रियां तो ऐसी चीजों में बड़ी उत्सुक होती। अदृश्य हेयर पिन दिखाई भी ना पड़े और बालों में लगा भी रहे, बड़ी भीड़ लगती थी। क्यों लगता था? एक दिन एक औरत पहुंची, उसने डब्बा खोल के देखा, उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि अदृश्य तो दिखाई पड़ती नहीं। उसने कहा कि इसमें है भी। उसने कहा ये तो अदृश्य हेयर पिन है, ये दिखाई थोड़ी पड़ती। थोड़ा संदेह उसे उठा। उसने कहा कि अदृश्य, माना कि अदृश्य उनको लेने आई हूं, लेकिन पक्का इसमें है और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते। उस दुकानदार ने कहा कि तू मान न मान, आज महीने भर से तो स्टॉक में ही नहीं है, फिर भी बिक रहे हैं। अब अदृश्य हेयर पिन की कोई स्टॉक में होने की जरूरत थोड़ी, और महीने के पहले भी बिकते रहे, स्टॉक में होने की जरूरत कहां? ये धंधा कुछ अदृश्य का है, इसमें जरा कठिनाई है, क्योंकि तुम पकड़ नहीं सकते कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, किसके पास है किसके पास नहीं है, बड़ा कठिन है। ये खेल बहुत उलझा हुआ है।
और इसलिए इसमें आसानी से गुरु बन के बैठ जाना जरा भी अड़चन नहीं है। कोई और तरह की दुकान खोलो तो सामान बेचना पड़ता है, कोई और तरह का धंधा करो तो पकड़े जाने की कोई न कोई सुविधा है, कहीं न कहीं से कोई न कोई झंझट आ जाएगी। कितना ही धोखा दो, कितना ही कुशलता से दो, पकड़ जाओगे। लेकिन परमात्मा बेचो, कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? सदियां बीत जाती हैं, बिना स्टॉक के बिकता है। तो तुम इससे परेशान मत हो कि बुद्ध इतने गुरुओं के पास गए और सदगुरु न मिले। ये स्वामी योग चिन्मय का प्रश्न है। चिन्मय को यही ख्याल है कि ऐसे सदगुरु हर कहीं बैठे, जहां गए वहीं सदगुरु मिल जाएंगे। बहुत कठिन है। सौभाग्य है कि कभी कोई सदगुरु के पास पहुंच जाए। कैसे पहचानोगे? एक ही उपाय है पहचानने का, और वो ये है कि जो गुरु कहता हो, वो सदगुरु है या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो, जो वो कहता हो उसे करना। अगर सदगुरु है तो जो उसने कहा है उसे करने से तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाए। अगर सदगुरु नहीं है तो उसके भीतर ही नहीं हुआ है, तुम्हारे भीतर कैसे हो जाएगा? लेकिन सदगुरु तो कभी कभी होते, पर सदगुरु की तलाश तो सदा होती, इसलिए झूठों को बैठने का अवसर मिल जाता है। और चूंकि तुम कभी करते ही नहीं कुछ, तुम सिर्फ सुनते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करोगे तो ही तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। मेरी ऐसी समझ है कि चूंकि तुम धोखा देना चाहते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करना तो चाहते नहीं, तुम चाहते हो कि कोई कृपा से हो जाए किसी की। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब आपके पास आ गए तब क्या ध्यान करना, आपकी कृपा से। वो मुझे को धोखा दे रहे हैं, वो मुझे को तरकीब बता रहे हैं कि अब आपके पास आ गए तो क्या ध्यान करना, ये और करें, हम तो श्रद्धा करते। इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि मैं जो कहूं वो करे, और श्रद्धा करते, क्योंकि मुझ पे तुम्हारी श्रद्धा और कैसे प्रकट होगी? जो मैं कहता हूं वो करो। तो तुम करते नहीं हो, इसलिए झूठे गुरु भी चलते जाते। तुम करो तो तुम्हारा करना ही प्रमाण हो जाएगा। उस आदमी को बार बार दिखाई पड़ने लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, और लोग जाने लगे, अपने आप बाजार उजड़ जाएगा। बुद्ध ने यही किया। वो गए तो, लेकिन जिसके पास भी गए, जो भी उसने कहा वही किया। कुछ ने तो ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कही उनसे, वो भी उन्होंने की कि कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं। किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज, इतनी भोजन लेना। अब मूढ़तापूर्ण बातें, लेकिन बुद्ध ने वो भी किया। कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई, उनका पेट पीठ से लग गया, चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ तो उखड़ जाए शरीर से। तब उस गुरु को भी दया आने लगी, कितने धोखेबाज रहा हो, ये जरा अति से हो गई। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा कि तुम कहीं और जाओ, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे बुद्ध की निष्ठा ने ही, उनकी अपनी निष्ठा ने ही कसौटी का काम किया। भटकते रहे, सबको जांच लिया, कहीं कुछ पाया नहीं, तब अकेले की यात्रा पर गए। और ये भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी मानना चाहते हो।
तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है। जीवन में प्रत्येक चीज अर्जित करनी होती है। श्रद्धा भी इतनी आसान नहीं है कि तुमने कर ली और हो गई। संघर्ष करना होगा, तपाना पड़ेगा, स्वयं को जलाना पड़ेगा।